हाय एवरीवन, देखिए इस वीडियो में हम इवेलुएट करेंगे लिमिट x टेंड टू 0 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 बाय x। देखिए अगर हम यहाँ पर x को 0 से अप्रोच करवाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास e की पावर 0। e की पावर 0 क्या होता है हमारा 1। ओके, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन e की पावर 0 1 माइनस 1 और डिवाइड में यहाँ पर फिर माइनस 1 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, x को किससे अप्रोच करवा रहे हैं हम 0 से, तो यहाँ पर 1 माइनस 1 यहाँ पर भी 0 हो रहा है, 1 अपॉन 0 और यहाँ पर भी 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 1 अपॉन 0 क्या हो गया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये भी हमारा इन्फिनिटी हो गया, ये भी हमारा इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है यहाँ पर हमारी। देखिए इस इंडिटरमिनेट फॉर्म को हम कैसे सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो लिमिट x टेंड टू 0 क्या हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो यहाँ पर x आ जाएगा, और e की पावर x माइनस 1 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ होगी तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर x, और यहाँ पर पहले से ये माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1। ओके, डिवाइड में इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी x इंटू e की पावर x माइनस 1। ओके, देखिए अभी मैं यहाँ पर एक एक्सपेंशन का यूज करूँगा e की पावर x की। ओके, एक्सपेंशन यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, e की पावर x की एक्सपेंशन क्या होती है, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल x की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस एज इट इज चलती रहती है। ओके, इन्फिनिटी। तो हम इसका यूज करेंगे जहाँ जहाँ पर e की पावर x है वहाँ पर ये एक्सपेंशन हम रख देंगे। ओके, देखिए लिमिट x टेंड टू 0, x है, x हमारा एज इट इज रहेगा, +1 है, +1 यहाँ पर मैं ये पहले लिख रहा हूँ, x के बाद में +1 फिर माइनस e की पावर x की एक्सपेंशन है हमारी ये, तो ये रख देते हैं e की पावर x की जगह यहाँ पर ऊपर। ओके, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस एज इट इज। ओके, और डिवाइड में देखिए, डिवाइड में भी यही करेंगे हम, x है, x हमारा एज इट इज, e की पावर x की जगह यही एक्सपेंशन रख देते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस एज इट इज चलती रहेगी। ओके, माइनस है लास्ट में तो यहाँ पर ये चलती रहेगी, फिर माइनस लास्ट में -1। ओके, देखिए ये -1 है और यहाँ पर स्टार्ट में +1 है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, -1 से ये +1 कैंसिल हो जाएगा। ओके, देखिए अभी मैं यहाँ से डिवाइड में से तो मैं x को कॉमन ले लेता हूँ, लिमिट x टेंड टू 0। यहाँ पर देखिए इस माइनस की सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो ये क्या होगा, x+1 हमारा एज इट इज रहेगा, ये सारी टर्म हमारी माइनस की हो जाएगी, -1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल माइनस एज इट इज सारी टर्म माइनस की हो जाएगी हमारी। ओके, और डिवाइड में देखिए, डिवाइड में यहाँ पर x है, एक x और मैं इन सभी टर्म में से कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर x है, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो इन सभी में से मैं एक x कॉमन निकाल लेता हूँ, पहले से एक x हमारे पास है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, x मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 1। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, प्लस x बाय 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3 बाय
4 फैक्टोरियल प्लस एज इट इज़। ओके, क्योंकि एक एक्स मैंने बाहर निकाल लिया है। देखिए ये -1 है, ये प्लस का 1 है, कैंसिल। ये एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये प्लस का एक्स है, तो ये भी कैंसिल। यहाँ पर अभी मैं ऊपर वाले टर्मों में से एक्स स्क्वेयर को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। ओके, तो लिमिट एक्स टेंड टू 0। देखिए एक्स स्क्वेयर को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पर एक्स की पावर 3 है। आगे आने वाली टर्मों में सभी में से एक्स की पावर 2 से तो ज़्यादा ही है, तो एक्स स्क्वेयर को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या बचेगा, -1/2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या बचेगा, -x/3 फैक्टोरियल, क्योंकि एक्स स्क्वेयर को मैंने कॉमन निकाल लिया। फिर आगे आने वाली टर्म में क्या बचेगा, x² 4 फैक्टोरियल प्लस माइनस आएगा x⁵5 फैक्टोरियल, एज इट इज़ टर्म चलती जाएगी। ओके, डिवाइड में हमारे पास क्या है, x² 1 + x/2 फैक्टोरियल प्लस में x² 3 प्लस x⁴ फैक्टोरियल प्लस एज इट इज चलती जाएगी सभी टर्म में। देखिए ये x² से ये x² कैंसिल हो जाएगा हमारा। अभी मैं यहाँ पर x को 0 से अप्रोच करवा देता हूँ। तो देखिए जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 0 रखेंगे हम। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, आगे आने वाली सभी टर्मों में x है, तो वो तो हो जाएगी 0। क्या बच रहा है हमारा, -1/2 फैक्टोरियल। और डिवाइड में देखिए हमारे पास क्या बच रहा है, डिवाइड में हमारे पास 1 है, तो 1, यहाँ पर x है, आगे आने वाली टर्म में ऊपर सभी में x है, तो वो तो 0 हो जाएगी। डिवाइड में भी यहाँ पर 1 है, प्लस में आगे आने वाली सभी टर्मों में यहाँ पर x है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x की पावर 3 है। 0 को अप्रोच कराएंगे x को, तो क्या हो जाएगी सभी टर्म में 0। ओके, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, -1/2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 × 1 यानी कि 2 ही होता है। ओके, तो ये लिमिट हमारी किसके इक्वल आ रही है, -1/2 के इक्वल। ओके, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।